हाय दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निप्पल डिस्चार्ज के बारे में कि हमें जो डिस्चार्ज होता है निप्पल से या ब्रेस्ट से कह लीजिए, वो क्यों होता है, उसका क्या कारण होता है, क्या उसकी वजह कैंसर है। इसी टॉपिक पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम जया है, मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले 6 सालों से। देखिए, निप्पल से डिस्चार्ज होने के बहुत सारे कारण हैं। आप ये मान लीजिए कि 70 to 80% लेडीज़ जो हैं उन्होंने ये समस्या फील की होगी अपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे। कभी ना कभी उन्होंने ये फील किया होगा कि उन्हें निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है। वो फॉर्म में कैसे भी हो सकता है, वाटर फॉर्म में हो सकता है, ब्लड फॉर्म में हो सकता है, या फिर मिल्क फॉर्म में भी होता है, वैसे भी हो सकता है। या फिर जो ब्रेस्ट फीड करवाती है लेडीज़, उन्होंने भी ये समस्या ज़रूर फील की होगी, बहुत सारी लेडीज़ों ने, कि जब वो ब्रेस्ट फीड करवाना बंद कर देती है, कई बार उन्हें ये डिस्चार्ज 1 साल 2 साल या मिनिमम मैक्सिमम 3 साल तक उन्हें ये डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसे डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्रेस्ट फीड के बाद हो सकता है 2 या 3 साल तक आपको ब्रेस्ट फीड वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसमें आपको जो सबसे पहली बात चेक करनी है, अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो चेक करने की ये बात है कि डिस्चार्ज आपका अपने आप हो रहा है या फिर आप प्रेस करते हैं निप्पल को तो हो रहा है। तो आपको ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि मतलब जैसे कभी भी आपको डिस्चार्ज हो जाता है, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, या फिर आप जब प्रेस करके देखते हैं तब निकलता है। देखिए, अगर आप प्रेस करके कुछ डिस्चार्ज हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादातर टाइम पे नॉर्मल बात होती है, इतना कुछ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर अपने आप डिस्चार्ज हो रहा है तो वो थोड़ी चिंता की बात होती है। तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और अब डिस्चार्ज होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि या तो वो वाटर फॉर्म में हो सकता है, पानी की तरह हो सकता है, या दूध की तरह हो सकता है, या फिर होता है ब्लड स्टेन। तो जो ये ब्लड स्टेन है तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको ये ज़रूर दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जब मुझे कैंसर था मुझे डिस्चार्ज होता था, लेकिन मुझे पानी की तरह होता था। पानी की तरह, या फिर कह लीजिए हल्का हल्का सा मिल्क फॉर्म में भी कह सकते हैं आप, ऐसा कुछ हो रहा था। तो काफ़ी टाइम से हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, लेकिन हाँ, जब भी मैं ब्रेस्ट को या कह लीजिए निप्पल को टच करती थी आगे से, तो मुझे ऐसा कुछ मॉइस्चर फील हमेशा होता था कि ऐसा लगता था कि कुछ तो गीला सा है, कुछ तो है। तो वो मैं काफ़ी टाइम से ये फील कर रही थी। तो मेरी जो वजह थी मुझे डिस्चार्ज होने की वजह, वो कैंसर ही था, क्योंकि मुझे कैंसर था इसलिए। लेकिन यकीन मानिए कि ऐसा नहीं है कि अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो कैंसर ही है, सबके साथ ऐसा हो, ऐसा नहीं है। तो आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे मैंने बताया, आप चेक कर सकते हैं अपने आप हो रहा है या दबाने पे हो रहा है। अगर हो रहा है तो कहीं उससे ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लड आ रहा हो तो वो थोड़ी चिंता का विषय है, तो आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले डॉक्टर मैमोग्राफी करवाएंगे, तो फिर जब मैमोग्राफी करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। फिर उसमें अगर लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है, कंफर्म हो जाता है, मैमोग्राफी करवाए, अल्ट्रासाउंड, फिर इसमें कंफर्म होगा कि हाँ ऐसा कुछ दिक्कत है, तो फिर उसके बाद बायोप्सी होती है। जब बायोप्सी होती है तो वो बायोप्सी करवाना ज़रूरी होता है, फिर उससे एग्जैक्ट पता चलता है कि क्या है, क्यों है और कैसे है। बायोप्सी में पता चलता है कि क्या दिक्कत है। 90% टाइम पे कई बार ये होता है कि हो सकता है कि ये नॉर्मल चीज़ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अंदर कुछ एक ट्यूमर हो जिसे पेपिलोमा कहते हैं। तो वो भी चेक करवाने की ज़रूरत होती है। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर गांठ है आपकी ब्रेस्ट में तो ये मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर ही है। हर गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन हाँ ये दिखाना ज़रूरी है, उसके लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो अगर ट्यूमर होता है अगर उसमें, तो उस टेस्ट से पता चलता है कि इसमें कैंसर है या फिर होने वाला है। एक प्री कैंसर एक स्टेज होती है, कैंसर से पहले की स्टेज। तो आप अगर टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आराम से पता चल जाता है कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत है, अभी या तो अभी कैंसर हो चुका है, या फिर आगे कुछ सालों में, 1-2 सालों में, या 3 सालों में, या 5 साल भी कह लीजिए, तो होने के चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट से पता चलता है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे डिस्चार्ज हो रहा है या कुछ दिक्कत है, तो आपको टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। और स्पेशली एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या वो एक पर्टिकुलर जगह से हो रहा है कि
उसी जगह पे उसी ब्रेस्ट से हो रहा है, मान लो उसी ब्रेस्ट से हो रहा है, एक ही पर्टिकुलर जगह से हो रहा है, तो ये चेक करना भी ज़रूरी है। और साथ में अगर ब्लड आ रहा है तब तो आपको टेस्ट ज़रूर से करवा लेना चाहिए और दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को ये क्यों हो रहा है। और अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि हर जो गांठ है या हर डिस्चार्ज कैंसर ही है, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक ट्यूमर होता है जिससे कि वो ऐसे कुछ हॉर्मोन्स पैदा करता है जिससे कि हमारे ब्रेस्ट से डिस्चार्ज एक मिल्क फॉर्म में होने लगता है, वो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर ये भी कारण हो सकता है कि कोई इंसान बहुत लंबे टाइम से जो है मेडिसिन खा रहा हो। हर मेडिसिन से नहीं होता है, लेकिन कुछ एक मेडिसिन होती है, कुछ एक बीमारी ऐसी होती है कि उसमें लंबे टाइम तक आपकी जो है मेडिसिन चल रही है, तो उस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हमें ब्रेस्ट से कुछ डिस्चार्ज होने लगता है, तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जैसे होता है कई बार किसी को फिट पड़ते हैं, फिट पड़ना मतलब जैसे चक्कर आना, वैसा कुछ हो रहा है, तो उसके लिए जो मेडिसिन चलती है कई बार बहुत लंबी चलती है, सालों साल चलती है। तो ऐसी कुछ एक बीमारियां होती है जिसमें कि हमारी जो मेडिसिन है वो लंबे टाइम तक चलती है, तो उसे खाने से, उसे लेने से भी लेडीज़ को डिस्चार्ज हो जाता है। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिए। अगर आपको भी ऐसा कुछ भी फील हो रहा हो कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, और जैसे मैंने बताया कि अगर तो वो ब्लड फॉर्म में हो रहा है, अगर वाटर फॉर्म में भी हो रहा है तो चेक करवाने में कोई बुराई नहीं है, आप चेक करवा लीजिए। लेकिन अगर उससे आपको लग रहा है कि इसमें ब्लड आ रहा है, तब तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाएं। मेमोग्राफी होती है, इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, वो करवा लीजिए, उसमें कंफर्म हो जाता है कि है नहीं है कैंसर का ये पता। फिर वो किस तरह का कैंसर है, उस पर क्या ट्रीटमेंट देना है, ये बायोप्सी से पता चलता है कि क्या है नहीं है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा कुछ लगे डॉक्टर के पास जाए, अपना चेकअप ज़रूर करवाएं और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।